दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक केस डिस्कस करने वाला हूं जिसे हीट स्ट्रोक कहते हैं या लू लग जाना कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी नॉर्थ इंडिया में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और हीट स्ट्रोक के चलते शरीर का पशुओं का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 109 के पार पारा चला गया है इस भैंस का। और इसको किस तरह से आपको मैनेज करना है, किस तरह से डायग्नोज करना है, इस बात की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हीट स्ट्रोक जिसे कहते हैं या लू लगना कहते हैं या हाइपरथर्मिया कहते हैं, ये डायरेक्ट इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए या उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहे तो होता है। अक्सर दो चीज़ें होती हैं, एक हीट स्ट्रेस होता है और दूसरा हीट स्ट्रोक या हाइपरथर्मिया होता है। इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो शरीर का जो कोर टेम्परेचर है वो बढ़ गया है तो उसे हीट स्ट्रेस कहते हैं और वहाँ पे आपको जनरली टेम्परेचर बिलो 107 मिलता है। लेकिन जब हीट स्ट्रोक हो जाता है, जब डायरेक्ट सनलाइट किसी जानवर के ऊपर काफ़ी देर तक पड़ा रहता है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो, जैसा कि इस भैंस को देख पा रहे हैं, उसमें उसका टेम्परेचर 107 से ऊपर चला जाता है। इस भैंस का टेम्परेचर जो है 110 के पार था और इसको जब हम लोगों ने मैनेज करना शुरू किया तो 109, 9.5, 108 पे आया था। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसको हम लोग कूल करने के लिए इसके सर के ऊपर पानी डाल रहे हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि इमीडिएटली हीट का डेसिपेशन होता है और सर और गर्दन पे अगर आप पानी डालते हैं तो उससे वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ से हीट का डेसिपेशन फास्ट होता है। इसको अगर आपको मैनेज करना है तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके सिम्टम्स क्या आएंगे। अगर बॉडी टेम्परेचर 107 के ऊपर जब जाने लगता है या जब 108 के ऊपर चल जाता है, वहाँ पे ब्रेन का डैमेज हो जाता है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं इसमें 109 से ज़्यादा टेम्परेचर था और ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दे रही है, स्ट्रगल कर रही है, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होता है और रिस्पिरेशन जो होता है बहुत तेज़ होता है और हार्ट बीट बहुत तेज़ रहता है और जो एनिमल है न्यूरोलॉजिकल कोलैप्स के चलते, साथ ही साथ उसके लीवर का ग्लाइकोजन स्टोर चला जाता है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वियर्ड बिहेवियर करता है या पैडल करता है या स्ट्रगल करने लगता है अपने लाइफ से। तो इस केस में जनरली ट्रांसपोर्ट जब किया गया, होता भी यही है कि आज की गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है, अगर 1 घंटे तक भी गाड़ी में लेकर के आप जानवर को ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं तो उस समय उसे हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सीवियर केस है जहाँ पे सर्वाइवल के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए एक तो आपको नॉर्मल वाटर उसके सर पे डालना चाहिए या 108 से टेम्परेचर ज़्यादा है या 9 से ज़्यादा है तो आप उसके बैक पे भी कोल्ड वाटर भी डाल सकते हैं। यहाँ आप जैसे देख रहे हैं 109 के पार जा रहा है पारा इस भैंस का, तो पीठ के ऊपर अगर आप ठंडा पानी डालते हैं तो इस इमीडिएट उससे हीट का डेसिपेशन होता है। लेकिन आपको बर्फ़ नहीं अप्लाई करना चाहिए। एक्चुअली ठंडा पानी 108 के ऊपर ही डालना चाहिए, अदरवाइज नॉर्मल वाटर जो होता है वही डाला जाता है, क्योंकि अगर आप बर्फ़ अप्लाई करेंगे तो पेरिफेरल वेसल्स का वासो कंस्ट्रिक्शन होता है और वासो कंस्ट्रिक्शन होगा तो हीट का डेसिपेशन नहीं होता है। दूसरा एक और तरीका है कि हम लोग कोल्ड वाटर इनीमा डालते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस भैंस के रेक्टम में कोल्ड वाटर डाला जा रहा है। इससे भी उसका टेम्परेचर रेगुलेट करने में मदद मिलती है और जल्दी से डाउन होता है। और अगर हो सके तो आप फ्लूइड थेरापी करें। यहाँ पे फ्लूइड थेरापी का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है और फ्लूइड में आपको नॉर्मल सलाइन देना होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होता है क्योंकि गर्मी के दिन में अगर आप ट्रीट कर रहे हैं तो एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए फ्लूइड का भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो पहले उसे ठंडा कर लें, फिर उसे इंट्रावेनसली 10 से 20 लीटर तक एक बड़ी बफलो को देना होता है। साथ ही साथ एक चीज़ और अवॉइड करना होता है, जैसा कि लोग समझते हैं कि गीला करके कपड़ा या कोई भी चीज़ उसके सर पे बांध देते हैं या गर्दन पे बांध देते हैं। इससे क्या होता है, ये करना नहीं चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो वहाँ पे इंसुलेशन होता है और हीट का डेसिपेशन नहीं होता है।
तो वहाँ पे डायरेक्टली आप पानी डालें, लेकिन कोई कपड़े में को गीला करके वहाँ पे डालने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से बर्फ़ से पूरे शरीर की सिकाई नहीं करनी है, ठंडा पानी उसके पीठ पे डालना है, या स्प्रिंकलर लगा दें और वहाँ पे साथ ही साथ फैन चलाएं, तो उस समय टेम्परेचर रेगुलेट होने लगता है। जब टेम्परेचर 108 के ऊपर चला जाता है तब ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है और पेरिफेरल जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं। तो ये ब्लड प्रेशर डाउन होना तो बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन पेरिफेरल वेसल जब डायलेटेड रहेंगी तो वहाँ से हीट का डेसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, और हीट कंट्रोल करने में अगर आप पानी डाल रहे हैं तो हेल्प मिलता है। तो इस समय एक और चीज़ की जाती है कि जो एक्टिविटी है, जब न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने लग जाता है तो स्ट्रगल करती है, पैडलिंग करती है, तो इन एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए आप चाहें तो सीडेटिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीडेटिव इस्तेमाल करने से एक तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो हीट जनरेशन कम होगा, साथ ही साथ पेरिफेरल वेसल्स जो हैं वो फर्दर और डायलेट हो जाते हैं, जिससे हीट डिसिपेशन फास्ट हो जाता है और टेम्परेचर जल्दी से रेगुलेट होने में मदद मिलती है अगर आप साथ में पानी डाल रहे हैं तो। कभी भी इसका एक ड्रॉबैक भी है कि अगर आप ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन है, कोमाटोज हो रही है, उस कंडीशन में आपको सीडेटिव्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये भी उसको जो ब्लड प्रेशर है उसे डाउन करता है और एनिमल कोलैप्स हो सकता है। तो जैसा कि एक बार इस लेवल का हीट एग्जॉस्शन हो जाता है, 110 के बाद जनरली एनिमल बच नहीं पाता है। यहाँ पे भी हमने कोशिश किया और ये भी कोलैप्स कर गई थी कुछ देर के बाद। लेकिन आप प्रयत्न कर सकते हैं, जितनी भी बेस्ट टेक्निक हैं, जब टेम्परेचर डाउन होने लग जाता है, 106 से नीचे आ जाता है, तो उसके बाद वो आप उसको फिर किसी कोल्ड प्लेस में रख सकते हैं और ठंडा पानी पिलाएंगे तो उससे उसे आराम मिलता है। एक बार जब वो स्टेबल हो जाती है तो फिर आप जब हीट बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लूकोज जो स्टोरेज है, ग्लाइकोजन, वो लिवर से डिस्ट्रॉय ख़त्म हो जाता है, यूज़अप हो जाता है, तो आप डेक्सट्रोज उसके बाद चढ़ा सकते हैं जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। इसी तरह से आपको न्यूरोटॉनिक्स देना होगा, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल जो डैमेज होते हैं हाइपोथर्मिया में, उसको रिपेयर करने में मदद मिलती है, तो आपको न्यूरोटॉनिक भी ऐड करना चाहिए। साथ ही साथ फर्दर उसका टेम्परेचर ना बढ़े और उसका वाटर इनटेक सही रहे, इसके लिए आप ओरल इलेक्ट्रोलाइट्स दे सकते हैं। अगर ओरल इलेक्ट्रोलाइट्स में बात करें तो सिंपली आप 20 ग्राम जो नॉर्मल नमक हम लोग खाते हैं वो वाला, और 20 ग्राम जो लाइट नमक आता है, जो जिसमें सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड दोनों रहता है, यानी कि जो लाइट के नाम से आता है, उसको 5 लीटर पानी में घोल करके अगर पिलाते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट मिसबैलेंस है उसमें इसको बैलेंस करने में हेल्प मिलता है, और साथ ही साथ इसका ड्रिंकिंग बिहेवियर बढ़ता है। जैसा कि मैं बता रहा था, 107 डिग्री टेम्परेचर जब तक रहता है, एनिमल जो है पानी पीता रहता है, प्यास उससे ज़्यादा लगती है, चारा नहीं खाता है लेकिन सिर्फ पानी पीता है 107 के टेम्परेचर के नीचे। लेकिन जैसे ही 107 से ऊपर जाता है, 108 के ऊपर जाता है, उसका थर्स्ट सेंटर डिस्टर्ब हो जाता है और वो पानी भी पीना बंद कर देता है। तो इस स्टेज में आपको इलेक्ट्रोलाइट वाटर कंटेनिंग जो कोल्ड वाटर है उसको गैस्ट्रिक ट्यूब से पिलाना पड़ता है, और फिर अगर आप पानी और वहाँ टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो धीरे धीरे एनिमल में रिकवरी आने लगती है। तो गर्मी के दिनों में अपने एनिमल को हीट स्ट्रोक से बचाएं। अगर ऐसा हो जाता है तो जो बताए गए उपाय हैं उनका इस्तेमाल करके आप एनिमल को बचा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको फील्ड में मदद करेगा, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपके पास एक और ऑप्शन है, आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर कोई डाउट है, अगर आपको सेकंड ओपिनियन चाहिए या मेरी हेल्प की मदद है, तो आप मुझे मेरे चैनल के मेंबरशिप ज्वाइन करके भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।